सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड इसमें हमने 5 टॉपिक्स पढ़े थे। फर्स्ट 4 टॉपिक्स पे हम क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है 5th टॉपिक की, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स एंड इक्विपोटेंशियल्स। आज हम इस टॉपिक पे इन डिटेल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग में पहले इजी होंगे, देन मॉडरेट एंड फाइनली हम टफ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। तो ये है पहला क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं, हमें ये फिगर दी गई है। वर्टिकल एक्सिस पे हमने ले रखा है पोटेंशियल एनर्जी को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने ले रखा है एक्स एक्सिस। सो पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये कर्व हमें यहाँ पे शो कर रही है। ओके, नाउ हमें ये बताना है कि इन क्वालिटेटिव टर्म्स डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट्स एट रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे तो वो रेस्ट पे है, अब हमें बताना है कि आगे आगे मोशन उसका क्या होगा ऑब्जेक्ट का। तो देखो ए से बी तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है। तो ए से लेके बी तक जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही होगी। बोलो यार, स्पीड फॉर द ऑब्जेक्ट विल गोइंग टू इंक्रीज। अब बी से सी तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है? बी से सी तक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज मतलब स्पीड भी डिक्रीज कर रही होगी बी से सी तक। सिमिलरली हम बता सकते हैं कि सी से डी तक स्पीड इंक्रीज होगी एंड फाइनली डी से लेके ई तक स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। एंड ई पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, ऑब्जेक्ट वापस रेस्ट पे आ जाएगा एंड देन इट विल कम बैक, वापस से मूव करने लग जाएगा टू द पॉइंट ए। तो ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फिगर वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी, बट इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें लेना है 1.1 kg एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए। मतलब यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो 0 है। व्हाट इज द स्पीड एट पॉइंट बी, सी, डी एंड ई? मतलब ई पे तो वापस 0 ही हो जाएगा, तो बी, सी और डी पे इसकी स्पीड क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। करेक्ट। तो यहां से अगर मैं देखूं इनिशियल, इस पॉइंट पे देखूं, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, ए और बी के बीच में हम लगा रहे हैं। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो तो 0 है इस पॉइंट पे, तो इसको मैं 0 ले लेता हूं, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे इनिशियल पोटेंशियल कितना है 10, तो 10 इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक, तो 1/2 mvf का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल को मैं अभी यूएफ ही रख रहा हूं। तो यहां से अगर मैं रीअरेंज करूं टर्म्स को, तो जो फाइनल स्पीड होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 times 10 माइनस यूएफ डिवाइड बाय एम। देखो मैंने अभी एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल लिया है ताकि हम बी, सी और डी की स्पीड डायरेक्टली इसी एक्सप्रेशन से निकाल सके। देखो अगर मैं को निकालनी है बी पॉइंट पे अपनी स्पीड, तो वी बी मैं लिख रहा हूं इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 times 10, और देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यूएफ कितनी है 2 जूल्स, तो -2 डिवाइड बाय मास कितना है, मास है यहाँ पे 1.1 kg, तो यहां से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.8 मीटर पर सेकेंड। देखो अब इसी फॉर्मूले से मैं सी पे भी स्पीड निकाल लूंगा। देखो तो वी सी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब जो हमने ये इक्वेशन जो हमने लगाई होगी, तो ये ए और डी के बीच, सी के बीच में लगाई है, तो यहां पे भी इनिशियल तो 0 ही है, तो फाइनली इक्वेशन यही आने वाली है। तो 2 times 10, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, सी पॉइंट पे पोटेंशियल है 6 जूल्स,
ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ना, तो ये 6 जूल होगा इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो -6 डिवाइड बाय 1.1। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी 2.7 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं वी पे निकालूं, डी पॉइंट पे, तो बस आप पोटेंशियल एनर्जी देख लो कि डी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट वुड बी 5 जूल। यहाँ पे आप केवल 5 पुट करो, एम तो वही है स्टैंडर्ड, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.0 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्वेश्चन में क्या किया, डायरेक्टली पहले एक एक्सप्रेशन निकाल लिया स्पीड का, और उसके बाद हमने हर पॉइंट पे इजीली स्पीड निकाल ली। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा विद सॉल्यूशन। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ग्राफ वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, बट यहाँ पे थोड़ा डेटा चेंज हो गया, क्वेश्चन अलग है थोड़ा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का मास 1.34 kg हो जावे, अब क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो हमें हर पॉइंट पे दे रखी है। इफ द ऑब्जेक्ट स्पीड एट पॉइंट सी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कितने है, 1.25 मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट। तब बताइए कि अप्रोक्सीमेट लोकेशंस ऑफ टर्निंग पॉइंट क्या होंगे। तो देखो पिछले क्वेश्चन तक तो टर्निंग पॉइंट ए और ई थे, क्योंकि यहां से वो रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट यहां पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ था एंड देन इट कम्स टू ई पॉइंट एंड देन बैक। बट यहां पे टर्निंग पॉइंट्स ए और ई नहीं होंगे, कुछ और होगा। कैसे पता करेंगे वो कुछ और क्या होगा? तो देखो यहां पे हम लोग एनर्जी निकाल लेते, टोटल एनर्जी कितनी है। तो टोटल एनर्जी ई कितनी होगी यहाँ पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बोलो यार। तो यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/2 mvc²। ये तो काइनेटिक हो गया इस पॉइंट पे, और पोटेंशियल कितना होगा mgh, या बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल तो हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज 6 जूल। तो पोटेंशियल तो मैं लिख सकता हूँ कि ये होगा 6 जूल। तो मैं फिलहाल यूसी लिख देता हूँ, अब वैल्यूज पुट करता हूँ। तो 1/2, मास कितना है 1.34, सी पे स्पीड कितनी है 1.25 का होल स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल कितना है 6। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी 7.0 जूल्स। मतलब इस पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है, 7 जूल्स है। तो यहां से आप आइडिया लगाओ कि मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी हो सकती है। देखो यहां पे कुछ काइनेटिक भी है और कुछ पोटेंशियल भी है, तो कुछ तो कोई तो पॉइंट होगा जहां पे केवल पोटेंशियल होगी, काइनेटिक नहीं होगी। तो कुछ इस पॉइंट से कुछ ऊपर होगा वो, और उस वक्त टोटल उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक वहां जीरो हो चुकी होगी। क्योंकि हमें टर्निंग पॉइंट्स के हिसाब से देखना है, तो पोटेंशियल कहां पे जीरो होगी, जहां पे काइनेटिक कहां पे जीरो होगी, जहां पे पोटेंशियल पूरी की पूरी 7 जूल हो। तो 7 जूल कहां पे, ये 6 है, ये 7, मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं यहां पे एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट से, इसको ध्यान से समझना, ये 6 जूल है तो ये 7 जूल, दिस इज द टोटल एनर्जी, इससे ऊपर नहीं जा सकती सिस्टम के पास एनर्जी। तो यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, तो दीज 2 पॉइंट्स विल बी द टर्निंग पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा 7 जूल्स, मतलब काइनेटिक जीरो है। यहां पे पोटेंशियल कितना है 7 जूल्स, काइनेटिक जीरो है। किसी भी पॉइंट पे देखो, अगर इस पॉइंट पे देखूं तो यहां पे कितना है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो वो भी 7 जूल्स ही आएगा, क्योंकि यहां पे काइनेटिक जीरो है, यहां पे भी काइनेटिक जीरो है। यहां पे देखोगे तब भी 7, यहां पे देखोगे तब भी 7। तो बेसिकली ये टर्निंग पॉइंट्स को अगर निकालूं कैसे, फिर मैं इसको आप एक वर्टिकल लाइन यहां ड्रॉ कर दो और एक वर्टिकल लाइन यहां ड्रॉ कर दो, तो हम अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, 4.7 के आसपास होगी, या 4.6 ले लो, 4.67 ऐसे कुछ होगा। तो अब रफली हम बता रहे हैं, वैसे में अप्रोक्सीमेट ही बताना है, तो 4.6 होगा। और अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 0, आधे से तो ज़्यादा ही लग रहा है, तो ये 0.6। तो जो टर्निंग पॉइंट्स होंगे वो x इक्वल्स टू 0.6 मीटर टू 4.6 मीटर, मतलब यहां से सिस्टम वापस टर्न कर जाएगा इस पॉइंट से एंड देन बैक टू दिस पॉइंट। तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। अगर कुछ डाउट है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल डेफिनेटली रेक्टिफाई इट। सो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहां पे हमें पोटेंशियल वर्सेस एक्स का जो है ग्राफ हमें खुद बनाना है। पिछले 3 क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ था, बट यहां पे हमें खुद बनाना है। कह रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ मास 0.88 kg
0.88 kg is connected to a spring of force constant k की वैल्यू भी हमें दे रखी है on a smooth horizontal surface। मतलब स्मूथ का मतलब बेसिकली क्या है कि फ्रिक्शन हम कंसिडर नहीं करना है। तो हमें प्लॉट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू -5 टू x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो वी हैव टू डिटरमाइन द टर्निंग पॉइंट्स। मतलब किस पॉइंट के बीच में जो अपने पास जो ब्लॉक है वो टर्न करेगा, ठीक है। और उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि इफ द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट x इक्वल्स टू 0 इज 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं जहां पे हमें ये कर्व बनानी है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो देखो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमें पता है कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो हाफ के एक्स स्क्वायर, इट इज अ पैराबोला। पैराबोला बने कि यहाँ पे टर्म एक्स स्क्वायर क्या आ रही है, तो बनेगा तो पैराबोला एंड सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं पैराबोला बनाऊं तो मैं ऐसा बनाऊंगा पैराबोला, ये 0 से पास करता हुआ एंड देन टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अच्छा x इक्वल्स टू 5 टू -5 के बीच में बनाना है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x, दिस इज -5 एंड उतना ही यहाँ पे x इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास कुछ ये वाला हो जाएगा। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर दूं तो ये बनेगा, ये अपने पास सिस्टम के पास टोटल एनर्जी होगी एंड दिस इज। बट इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे कितना होगा तो निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, के की वैल्यू है 845। अच्छा यहाँ पे x कितना है, +5 है। अगर ये देखो तो माइनस, तो आप +5 पुट करो या -5 पुट करो, उसका बेसिकली स्क्वायर ही होना है, तो आएगी तो वैल्यू पॉजिटिव ही। तो 5 सेंटीमीटर है तो उसको मैं मीटर में पुट करूंगा ताकि हमारे पास यूनिट बैलेंस हो जाए। दिस इज 0.05 मीटर, क्योंकि ये हमें मीटर में, न्यूटन पर मीटर में लिया है इसीलिए। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1.06 जूल्स। तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.06 जूल्स। तो ये होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो ये था आंसर ए पार्ट का। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर एट x इक्वल्स टू 0, यहां पे इस पॉइंट पे अगर ब्लॉक की स्पीड हो जावे, कितनी हो जावे, 1.4 मीटर पर सेकेंड, तब टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे। तो देखो इस पॉइंट पे तो कुछ पोटेंशियल है नहीं, सिस्टम के पास पोटेंशियल 0 है यहाँ पे। अच्छा इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है, तो मतलब ये इस पॉइंट पे जो एनर्जी है वो केवल काइनेटिक है। अब ये मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी जा सकते हैं, जितने काइनेटिक एनर्जी है। बेसिकली मैं ये लिख सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है एट दिस पॉइंट इट इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। किसी पॉइंट यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट होगा जहां पे पूरी की पूरी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो किस पॉइंट पे हुई, उस पे x की वैल्यू कितनी थी वो मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं, इसको मैं नाम दे देता हूं एट 1 पे, और इसको हमें निकालना ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ mv1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। तो हाफ की एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फॉर द स्प्रिंग्स, हाफ से हाफ कटेगा, यहाँ से x एक्सप्रेशन आ जाएगा स्क्वायर रूट, दैट वुड बी mv1 का स्क्वायर डिवाइड बाई k। अब मास हमें ऑब्जेक्ट का दे रखा है 0.88, v यहाँ पे स्पीड कितनी है 1.4, और इसका कर देंगे स्क्वायर डिवाइड बाई k की वैल्यू कितनी है 845 एंड इसका करेंगे स्क्वायर रूट। तो आपके पास प्लस माइनस वैल्यू आएगी एंड दैट वुड बी 0.045 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो ±4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मतलब टर्निंग पॉइंट इस केस में टर्निंग पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पे ये होगा टर्निंग पॉइंट, दिस इज 4.5 एंड नेगेटिव साइड में देखो तो यहाँ पे होगा -4.5। तो ये जो पॉइंट्स होंगे दिस वुड बी द टर्निंग पॉइंट्स। मतलब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, उसके बाद फिर वापस। तो ये अपने पास, इसको मैं नाम दे देता हूं ए एंड बी। तो ए एंड बी आर द टर्निंग पॉइंट्स। तो आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि जब हमें डेटा दे रखा हो और ये अपने को ग्राफ बनाना हो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनानी हो, तो कैसे बनानी होती है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड यहाँ पे क्या रहे हैं हमें, बेसिकली यहाँ पे ये पोटेंशियल कर्व दे रखी है फॉर द पैलेट दैट स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट ऑन अ रोलर कन्वेयर रैम्प। तो इनिशियली इट स्लाइड्स डाउन to x equals to 4 and x equals to 2 and from this to this it moves horizontally
तभी ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है x2 से लेकर x4 तक। एंड x इक्वल्स टू 4 पे इट एनकाउंटर्स अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एंड इसके बाद जो पैलेट है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम कम होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग विल गोइंग टू इंक्रीज। एंड एट x इक्वल्स टू 6 जो पैलेट है इट कम्स टू रेस्ट। मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई स्प्रिंग की वो कितनी है 1000। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये हो गया 1000। तो मतलब मैक्सिमम कितनी है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो हो सकती है वो है 1000 जूल्स। इसका मतलब मैं यहां से ये भी पॉइंट आउट कर सकता हूं कि दीज टू पॉइंट्स विल बी द टर्निंग पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन विल बी द टर्निंग पॉइंट्स फॉर द पैलेट। मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि पैलेट इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ, दिस वुड बी अराउंड 1.1 1.2, इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ, इट मूव्स डाउन टू x इक्वल्स टू 2 एंड देन 2 से लेके 4 तक वो हॉरिजॉन्टली मूव हुआ और 4 से लेके 6 तक वो कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग को और फाइनली यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। मतलब उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक जो यहाँ पे थी वो कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल में। ओके तो यहाँ पे दो पार्ट्स है जो हमें सॉल्व करने हैं। ए पार्ट में हमें बताना है कि व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो देखो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है 1000 है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती है कि हाफ की x स्क्वायर, करेक्ट। और कितना इसने ये कंप्रेस हुई है स्प्रिंग 6 - 4 दैट इज 2 मीटर। 2 मीटर स्प्रिंग कंप्रेस हुई है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको तो मैं कर दूंगा 1000 1/2 k की वैल्यू में निकालनी है, ये है 2 का स्क्वायर, तो यहां से मैं k की वैल्यू निकाल ले जाऊंगा एंड दैट वुड बी 500 न्यूटन पर मीटर। तो ये होगा स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द स्प्रिंग। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में क्या रहे हैं, एट व्हाट हाइट h अबव द हॉरिजॉन्टल कन्वेयर डिड द पैलेट बिगिन फ्रॉम स्लाइडिंग द रेस्ट। मतलब किस पॉइंट से वो स्लाइड करना चालू हुआ ये हमें बताना है, हाइट बतानी है बेसिकली। तो देखो यार ये तो हमें पता चल चुका है कि स्लाइड करना वो x इक्वल्स टू 1 पॉइंट समथिंग लगा लो 1.21 1.2 यहां से स्टार्ट हुआ था। बट ये हाइट हमारा मुद्दा ये है कि ये हाइट में निकालो, ये हाइट कितनी है। तो क्या मैं ये हाइट ना निकालने जाऊं आराम से। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कितनी है इस पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पैलेट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पैलेट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वो कितनी है mgh होती है। तो वो कितनी है 1000 है यहाँ पे। तो 1000 इज इक्वल्स टू मास फॉर द पैलेट इज 350, g होता है 9.81 स्टैंडर्ड इनटू h। तो यहां से क्या मैं h की वैल्यू ना निकाल ले जाऊं, h वुड बी 0.29 मीटर। तो ये हो गया आंसर बी पार्ट का। देखो अब मैं पूरा कंक्लूड कर देता हूं कि पूरी पिक्चर में हुआ क्या। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पैलेट इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, में एक दूसरा पेन ले लेता हूं, इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से वो स्टार्ट हुआ मूव करना ऑन द कन्वेयर बेल्ट। जब यहां से मूव करना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी पैलेट के पास कितनी 1000 जूल्स। उसके बाद वो नीचे आता है एंड एट x इक्वल्स टू 2 जितने भी उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में। और पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हमें कंसिडर नहीं करना, बोल रखा है फ्रिक्शनलेस रोलर है। इसके बाद 2 से लेके 4 तक वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है यहां तक और पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज नहीं होती, चेंज क्या बेसिकली यहाँ पे 0 हो जाती है। अच्छा फिर यहाँ पे जो जितनी स्पीड उसने गेन की थी h इक्वल्स टू 2 पे उसी स्पीड से कांस्टेंट मूव करता है अप टू x इक्वल्स टू 4। बट यहाँ पे इट एनकाउंटर्स अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे इससे स्प्रिंग को ये कंप्रेस करना चालू करता है तो इसकी स्पीड कम होती इस पॉइंट पे वो 0 हो जाती है एट x इक्वल्स टू 6 पे। तो इस डेफिनेशन से इस डेटा का यूज करते हुए हमने k की वैल्यू निकाली एंड फाइनली इस वाले डेटा का यूज करते हुए हमने h हाइट निकाला। तो ये हो गया। आई थिंक आपको पूरा मैंने क्वेश्चन कंक्लूड कर दिया, अच्छे समझ में आया होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करूं, अगर मैं ये कहूं कि जो कन्वेयर बेल्ट है इसका स्लोप कितना रहा होगा, तो इनिशियली ये स्लाइड करता है ना डाउन, इट मूव्स लाइक दिस, तो ये जो स्लोप रहा होगा वो कितना रहा होगा। अगर मैं ये निकालने के लिए कहूं तो क्या आप निकाल ले जाएंगे, बिल्कुल निकाल ले जाएंगे। देखो हाइट अभी हम निकाल चुके हैं, कितनी है ये हाइट हमने निकाली है 0.29 मीटर।
और ये डिस्टेंस हमें पता है। देखो x यहाँ पे अगर x की वैल्यू में देखो तो इट इज अप्रोक्सीमेटली x इक्वल्स टू 1.1 या 1.2 ले लेते हैं, चलो अप्रोक्सी कर सकते हैं इसमें हम। और ये कितने पे खत्म हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ से चालू होते हैं यहाँ पे कितना x इक्वल्स टू 1.2 और यहाँ पे x कितना है 2, तो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला वो 0.8 मीटर और वर्टिकल कितना चला 0.29 मीटर। तो क्या मैं थीटा निकाल ले जाऊँ यहाँ से? बिल्कुल, टैन इन्वर्स करके हम निकालेंगे थीटा कितना होता है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, सो 0.29 डिवाइड बाय 0.8, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा आराम से। बोलो यार। तो इसी के साथ मैं इसी एक एक्सटेंडेड पार्ट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो अब जितने हमने 5 टॉपिक्स पढ़े थे इस चैप्टर में वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं 1 बाय 1। अब आने वाले 1 या 2 वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, मतलब उसमें किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस चैप्टर एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।